प्रयागराज महाकुंभ में नंगे साधुओं का गंगा स्नान एक अद्वितीय और आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसे बहुत से लोग देखने आते हैं। यह दृश्य काफी चमत्कृत करने वाला और गहरी धार्मिक महत्ता रखता है। महाकुंभ के पहले दिन या शाही स्नान के दौरान साधु और सन्यासी विशेष साज श्रृंगार में संगम तट पर आते हैं। नंगे साधु, जिन्हें अक्सर अघोर या निर्गुण संप्रदाय से जोड़ा जाता है, अपनी धार्मिक परंपराओं और अनुशासन का पालन करते हुए संगम की ओर बढ़ते हैं। गंगा में स्नान करने से पहले साधु अपने शरीर पर चंदन, भस्म या अन्य धार्मिक चिन्ह लगाते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से आत्मिक उन्नति पर केंद्रित रहता है और यह समय साधना और ध्यान के लिए होता है। जैसे ही साधु संगम में प्रवेश करते हैं, वे गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। यह उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और गंगा की पुण्य शक्ति से जोड़ने का एक अवसर होता है। स्नान के बाद साधु कुछ समय तक ध्यान और पूजा करते हैं। इस समय साधु गंगा के तट पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं या तंत्र मंत्र में लीन रहते हैं। नंगे साधु अपने शरीर से कोई भौतिकता या सांसारिक मोह नहीं रखते। उनका मानना होता है कि आत्मा ही सर्वोत्तम है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। उनका गंगा स्नान केवल शारीरिक शुद्धता नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक होता है। इस स्नान का दृश्य कई दर्शकों के लिए एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभूति का कारण बनता है। यह अवसर उनके लिए धार्मिक प्रेरणा का स्रोत बनता है और वे साधुओं के ध्यान और साधना की ताकत को महसूस करते हैं। महाकुंभ में यह नंगा स्नान एक आस्था और साधना की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो भारतीय धार्मिक परंपराओं और जीवन के अनंत सत्य को दर्शाता है।